हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सत हरि भजना जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम भज राम भज राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुग्रीव बोले, सब परिहरि अब करब सेवकाई, सब परिहरि अब करब सेवकाई। एहि से एहि से उद्धार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। एहि से उद्धार हमर होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। हम भज होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। दान कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। शंकर भगवान कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। इंद्रजीत भैया, रुपया के 3 गति मालूम है कौन कौन? दान, भोग और तीसरका है नाश। शंकर जी कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति हो रही है। क्या? दान। जीवन में जितना कमा रहे हैं, जितना ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है, ईमानदारी से उसका 10% बाहर निकालिए। क्यों? वो 10% आपका नहीं है, वो परमार्थ के लिए है। दशांश उससे जितना दान करना है, परमार्थ करना है, तीर्थ करना है, करिए। उसके बाद खूब बढ़िया चकाचक भोगिए, फटहाल न रहा जाए। कई लोग अलमारी में कपड़ा सड़ी जाए, लेकिन जब भी रहेंगे तो दरिद्र बन के फटा पहन के रहेंगे। ये कौन जीवन है? वो भगवानों कहेंगे गलत आदमी को दे दिया है, ये पहन ही नहीं पा रहा।
दशांश निकाल कर दान करिए, उसके बाद अपने जीते जी खूब चकाचक आनंद में रहिए, ऐश्वर्य में। और यदि आप ये दोनों काम नहीं किए, खाली पेटी भरे, दोनों आप नहीं किए, न दान किए न खुद भोगे, खाली जमा किए, तो तीसरा आपको नहीं करना है, तीसरा आपके पीछे वाले करेंगे का नाश। आप जमा करिए, नाश करने के लिए तो पर्याप्त ही है? जो आदमी खर्चा नहीं करता, रुपया पे कुंडली मार के बैठा रहता है सांप जस, तो घरवा वाले भगवान से कहते प्रभु जल्दी उठाओ इनको, जल्दी ले जाओ इनको, हम लोग शुरू करें। और यही नहीं, ऐसे आदमी के पास भगवान ऐसा कोई भेज देते हैं कि ऐसा ठगता है साहब कि सब चला जाता है जमा पूंजी। कंजूस आदमी के साथ भगवान कोई ना कोई लगाई देते हैं। हाँ, एक सेठ जी थे महाकंजूस, भैया महाकंजूस। एक दिन उनके मन में भाव आया कि आज खीर खाया जाए तो कितना अच्छा होगा ना। अपने जो उनके वहां पर मैनेजर थे, मुनीम जी थे, उनको बोले कि मुनीम जी दूध लाइए, आज खीर खाया जाए। मुनीम कहा किधर से सूरज भगवान निकले हैं, सेठ जी खीर खाने की बात कर रहे हैं आप, इतना कंजूस आदमी। बोले हाँ सरकार जरूर खीर बने। कितना लीटर दूध लाऊं? लीटर नहीं लाओ, 250 ग्राम दूध लाओ केवल। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, चीनी मंगाया, खीर बनाया, 1 कटोरी खीर हुई केवल। अब सोचा, वो सेठ सोचा कि तो मुनीम भी आई बनाया है तो जरूर खाएगा, ये जो खाएगा वो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो बोला इसको बेवकूफ बनाया जाए। तो सेठ बोला कि देखिए मुनीम जी, अब खीर बन गई है लेकिन इसको सुबह खाया जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो हम लोग सो जाते हैं रात को, जो जितना बढ़िया सपना देखेगा, जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा वही खीर खाएगा। मुनि बोला ठीक है साहब। खीर को कटोरी में रख के प्लेट से ढक के एक कमरे में बंद कर दिया गया। सेठ और मुनीम दोनों सो गए रात को। सेठ सोचा ये हमारा नौकर हमसे बढ़िया सपना थोड़ी देख पाएगा, हम बढ़िया सपना सुनाएंगे इसको, हम खाएंगे खीर। सवेरा भया, सेठ ने कहा मुनीम सपना सुनाओ। मुनीम जी ने कहा सरकार गरीब आदमी का सपना भी गरीब होता है, पहले सरकार आप ही कृपा करिए सुनाइए। तो सेठ बोला कि जानते हो जैसे मैं सोया तो मैं सपना देखा कि इंद्रलोक से इंद्र आ गए जहाज लेके नीचे। बाहर गेट पर आए इंद्र, गेट बजाए, मैं गेट के बाहर गया, फूल की माला इंद्र पहनाए हमको, सेंट छिड़के और जहाज में बिठाकर इंद्रलोक ले गए। हमको अपनी कुर्सी पर बिठा दिए, पांव दबाए, पूजा किए हमारी, अपना घर घुमाए, ये किए। अरे मतलब सेठ जितना सोच सकता था बोल दिया। अब सोचा इससे बढ़िया ही क्या सुनाएगा, मतलब तुम सुनाओ। तो मुनीम बोला कि सरकार अब हम कहाँ सुनावे आपको, गरीब आदमी का सपना गरीब। आपके सपना में इंद्र आए थे, हमारी सपना में एक पहलवान आ गया, काला भुजंग मोटा पहलवान डंडा लेके। हम सो रहे थे, आके हमको मारा 2 ही डंडा। हम डर के मारे उठ गए सेठ जी। तो फिर हमको बोला उठो चलो कमरा खोलो, वो जिसमें खीर रखा हुआ है, दरवाजा खोलो। हम बोले नहीं नहीं सेठ जी मना किए, बोले मारूंगा तुमको, खोलो गेट। तो मैं गया, गेट खोला, 1 डंडा मारा कपार पे, बोला जल्दी खीर खाओ, जल्दी खीर खाओ। मैं नहीं खा रहा था सेठ जी, डंडा के डर के मारे हमको खाना पड़ा। सेठ सुना तो भग कर गया, दरवाजे में जाकर देखा कटोरी खाली। रात को मुनीम खा चुका था। बोला तुम हमको क्यों नहीं जगाए? बोला आप तो इंद्र लोग गए हुए थे, कहां से जगाते हम, नीचे रहते तो जगाते। ये कहने का अर्थ है यदि आप जमा करके रखेंगे तो ऐसा कोई आएगा कि एक ही बार में लेके चला जाएगा, पता चलने वाला नहीं है। इसलिए छोड़िए,
भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई